बंगाल में हो रहे चुनाव में एक हफ्ता बंगाल में गुजार चुके हैं। आज वो कोलकाता में हैं। हम उनके सदस्य से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसान सोशल आर्मी का वो मतलब थोड़े से कम शब्दों में बताएंगे किसान सोशल आर्मी का काम क्या रहा है, लेकिन उससे ख़ास बात वो ये बताएंगे कि बंगाल में उनका काम अभी तक कैसा रहा। हम सबसे पहले आपकी बात करवाते हैं अनिल मलिक साहब से, जो एनएसजी के कमांडर भी रह चुके हैं, आर्मी में 7.5 सालों तक रहे, 16.5 सालों तक रहे और अभी किसान सोशल आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी अनिल मलिक जी नमस्कार, मेरा नाम अनिल मलिक है और मैं किसान सोशल आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज किसान आंदोलन को 135 दिन हो चुके हैं और इस दौरान आंदोलन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। उन सब पड़ावों में किसान सोशल आर्मी एक अहम रोल में रही है। साथियों, जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस दौरान नेशनल मीडिया या मैं कहूँ कि मोदी मीडिया या गोदी मीडिया जो इस आंदोलन के बारे में तरह तरह की जो खबर दिखाता था, तो सही जानकारी देने के लिए हमने एक संगठन का निर्माण किया था और संगठन के सारे साथियों ने मिलके किसान आंदोलन की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। तो किसान सोशल आर्मी संयुक्त किसान मोर्चा के कोऑर्डिनेटर की भूमिका में है और हम इस आंदोलन को धार देने के लिए, इस आंदोलन को और ऊर्जा देने के लिए जो भी कर पा रहे हैं, उसमें किसान सोशल आर्मी के सारे साथी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगह पे किसान आंदोलन की सच्चाई और 3 कृषि कानूनों में काला क्या है उनके बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी को लेके अब हम बंगाल में थे और बंगाल में आप सभी साथियों को पता है कि चुनाव है, तो इस चुनाव में भी पूरे देश की नज़र बंगाल के चुनाव पे थी। तो यहाँ भी हमने लोगों को इन बीजेपी के लोगों की सच्चाई बताने की कोशिश की कि हम 6 साल से इन लोगों को कैसे झेल रहे हैं और इन लोगों ने हरियाणा के माहौल को कैसे खराब किया है। तो बंगाल के साथियों से भी अपील है कि अभी टाइम है, संभल जाइए, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहूँगा कि अगले साथी से आप वार्तालाप करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मलिक साहब से फिर से सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ किसान सोशल आर्मी के दूसरे सदस्य हैं और वो जगदीश बराड़ साहब हैं। वो उस जिले से आते हैं, पंजाब के उस जिले से जिन्होंने कई सारे मुख्यमंत्री पंजाब को दिए हैं। तो जगदीश बराड़ साहब, अब आप ये बताएं कि आप किसान सोशल आर्मी में किस तरह का रोल निभा रहे हैं और आप किसान आंदोलन से किस तरह से जुड़े हुए रहे हैं, अभी तक किस तरह से काम कर पा रहे हैं? जी, मैं किसान सोशल आर्मी पंजाब का प्रभारी हाँ। तो मैं किसान आंदोलन ना पहले दिन तो जुड़ा है, जहाँ से लेके कि जब रेल रोको आंदोलन वहाँ चल रहा था हमारा किसानों का, तब से लेके ग्राउंड लेवल पे लोगों को इकट्ठा करने का और काले कानून क्या है पंजाब में वो बताने का। ये आंदोलन के लिए जितना ग्राउंड बन रहा था, हरियाणा के यूनियनों के साथ जो मीटिंगें हो रही थी, उनके बारे में सभी रणनीति जो होती थी हमारी यूनियनों की, उसमें शामिल रहे हैं तकरीबन सभी को। तो ये रहा था तकरीबन हम किसानों को मॉडिफाई करते थे वहाँ पे जा के आंदोलन कैसे चलाएँ। तो अब हम वहाँ टिकरी पे जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, तकरीबन जितना चल रहा है कि सामान कैसा वहाँ देना है, वो सब काम कर रहे थे। अब उसके बाद हमने आंदोलन को स्ट्रॉन्ग करना था, तो उसके लिए हम बंगाल की और आए, हमारी टीम है जो, उनके लिए हमने अलग अलग प्रोग्राम दिए हुए थे। तो 10 दिन से जहाँ जो भी रिस्पांस मिला वो बहुत बढ़िया था। इससे आगे अनूप की बात करें। जी, हमारे साथ किसान आंदोलन के फाउंडर भी हैं अनूप चानोत, और ये बायोमेडिकल इंजीनियर हैं। तो अब ये बताएंगे कि अभी तक जो किसान आंदोलन से किसान सोशल आर्मी का जो रोल रहा है, उसमें अभी तक अपने मकसद में कितना कामयाब हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। और बायोमेडिकल इंजीनियर होने से पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान पुत्र होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं जो किसानों की करों मरों की लड़ाई में मान रहा हूँ, जो नस्लें और फसलें बचाने की लड़ाई है, सबसे पहले ये लड़ी जाए। तो इसलिए हम पहले दिन से ही दिल्ली के बॉर्डरों पे पहुंचे और हमने देखा कि किस तरह से चैलेंजेस हैं
या दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर कि पंजाब हरियाणा से किसान आया था, वो कैसे आपस में कम्युनिकेशन हो। उसके लिए हमें ज़रूरत थी एक ऐसा मीडिया तैयार करने की कि आपस में कम्युनिकेशन भी हो और जो गोदी मीडिया गलत चीज़ें फैला रहा है उसका भी इनकाउंटर हो जाए। उसके लिए हमने ट्रॉली वाइज नंबर लेना शुरू किया। ट्रॉली वाइज नंबर लेके हम ट्रॉली के एक बंदे को व्हाट्सएप पे एडमिन बनाते रहे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसने अपने गांव के लोगों को भी जोड़ लिया। अब जो भी हमारे लीडर की वार्तालाप हुई है स्टार्टिंग में सरकार के साथ, 11 दौर की वार्ता चली, तमाम वार्ताओं के जो भी बुलेटिन होते थे, जो भी हमारे फैसले होते थे लीडर के, वो नीचे तक जाने लगे क्योंकि गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा था वहाँ की सच्चाई को। और इसके बाद जो भी हमारी लीडरशिप का नेतृत्व का जो भी हमारा मैसेज होता था, जो भी आदेश होता था, जैसे भारत बंद का ऐलान करना है, टोल टैक्स फ्री करने की बात हो, इस तरह के तमाम जितने भी फैसले थे वो नीचे तक हमें पहुंचाना था। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। ये भी किसान सोशल आर्मी ने बहुत अच्छे तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए नीचे तक पहुंचाई बात। और हरियाणा के लोगों को विशेषकर बहुत फायदा मिला इस चीज़ का। हरियाणा स्टार्टिंग में बहुत कम आया था आंदोलन में। अब उसके बाद हरियाणा के लोगों में जब ये मैसेज चला गया कि पूरा पंजाब बैठा है दिल्ली के बॉर्डर में, तो हरियाणा के लोग भी वहाँ बैठे और अब आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। क्योंकि आज अकेले किसान को बचाने की लड़ाई नहीं, आज पूरे देश को बचाने की लड़ाई। अगर आज किसानों की ज़मीनें छीन जाएंगी, अगर आज किसानों के ऊपर कॉर्पोरेट वाले बैठ जाएंगे और जब फसलों का रेट कॉर्पोरेट वाले तय करेंगे, तो जब वो स्टोरेज के अंदर जाएगा, जब वो वापस मार्केट में आएगा सामान, तो आम पब्लिक को बहुत महंगे रूप में मिलेगा। तो ये पूरे देश को बचाने की लड़ाई है, अकेले किसान की लड़ाई नहीं। इसलिए हमने उसके बाद वहाँ सब चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी हैं, जितना भी राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि लाखों लोग बैठे हैं। पूरी सर्दी हमारी निकल गई। सर्दी में जिस तरह से हमें व्यवस्था करनी थी, कंबल की व्यवस्था करनी थी, कोई भी आदमी किसी भी तरह सर्दी में ना रहे, वो हमने चैलेंज अच्छे से उसको किया। और अब सर्दी हमारी निकली, उसके बाद जब बारिश आई, तिरपाल की आवश्यकता पड़ी। तिरपाल के लिए हमने कॉल किया, बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने हमारी मदद की और तिरपाल की व्यवस्था हुई। राहत सामग्री हरियाणा से विशेषकर दूध आता है, तो दूध का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, वो भी अच्छे से आजकल व्हाट्सएप ग्रुप से चल रहा है। तो आज आंदोलन, मुझे बहुत गर्व से मैं बात बोल रहा हूँ कि आज आंदोलन लाखों किसान जब बैठे हैं, और इतने दिनों से जब किसान बैठे हैं और पूरा व्यवस्थित तरीके से वो चीज़ें चल रही, तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा अलग तरह का आंदोलन है और पूरे दुनिया के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि आंदोलन ऐसे भी हो सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हो सकते हैं। इतने लंबे आंदोलन देश ने आज पहली बार ऐसा आंदोलन देखा है। तो उसके बाद अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव है और 5 राज्यों में जो बीजेपी जिन्होंने दिल्ली में किसानों को, इस देश के अन्नदाता को सड़कों पर सोने के लिए मजबूर किया है, उसके खिलाफ हम कैंपेन चलाएं। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आदेश था कि नो वोट टू बीजेपी का कैंपेन चलाएं और इसीलिए हम बंगाल में आए। बंगाल में हमें आके पता चला कि तमाम पार्टियों से उनकी आपस की रही है, मुझे किसी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा, हमारी 500 यूनियन जिनकी विचारधारा अलग है, लेकिन वो आज एक बैनर के नीचे एक मिशन के लिए काम कर रही है, उसी तरह मैं बंगाल के वासियों से अपील करने आए हैं। हो सकता है आपकी सीपीएम से भी आप नाराज़ हैं, हो सकता है टीएमसी से भी आप नाराज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन आज देश की बीजेपी है। आज सबसे बड़े दुश्मन को मारने की जरूरत है, इसीलिए आज सबको एक होना पड़ेगा, चाहे टीएमसी, सीपीएम, चाहे कांग्रेस है। सब पार्टियों के सभी वोटर से मैं अपील करता हूँ, आज सबसे पहले यहाँ बीजेपी को कम से कम घुसने से बचाओ, यहाँ बंगाल को बचाओ। अगर ये लोग यहाँ घुस गए तो पूरे बंगाल को बर्बाद कर देंगे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। जो आज तक बंगाल बसता है या हिंदू के, मुस्लिम के, इस तरह से कभी हमने सुना नहीं है और हमने आके इस चीज़ को देखा भी है। यहाँ के लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं, अमन और चैन चाहते हैं। लेकिन जब बीजेपी यहाँ घुस गई तो अमन चैन कहीं बहुत दूर चला जाएगा और लोग आपस में लड़ने लगेंगे। किसी तरह से बंगाल का भला नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल को बचाना है और साथ में किसान आंदोलन को मजबूत करना है। तो साथियों से मैं अपील करता हूँ, अगर आपके माध्यम से लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो जितने भी चरण का चुनाव बचा है उसमें कम से कम आप बीजेपी को वोट ना करें, किसी भी पार्टी को वोट करें, लेकिन बीजेपी को वोट ना करें। जी, हमारे साथ अंकुर हैं। अंकुर बंगाल में किसान सोशल आर्मी के इंचार्ज हैं और बंगाल में चूंकि चुनाव है तो उनके ऊपर ये जिम्मेवारी दी गई है, तो वो अपनी जिम्मेवारी में कितना कामयाब हुए हैं और जो आने वाले दिनों में हमें उसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा बंगाल के चुनाव में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो किसान सोशल आर्मी की जो टीम है लगातार बंगाल में 10 दिन से ज़्यादा का समय से लगी हुई है और आगे भी हम लगे रहेंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो कैंपेन चलाया हुआ है, जो नो वोट टू बीजेपी, उस कैंपेन को हम यहाँ पर घर घर और गांव-गांव तक और गली गली में हम ले जाने का हम काम कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि
आप नो वोट टू बीजेपी करिए, आप बीजेपी को वोट मत करिए। आप जब बीजेपी को वोट नहीं करोगे तो जो दिल्ली के जो सड़कों के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है, जो दिल्ली की दहलीज के ऊपर जो देश का अन्नदाता को आज लगभग 138 दिन का जो समय हो गया है और हमारे किसानों की जो शहादत है वो लगभग 360 से ज़्यादा हो गई है। जब हमारे 360 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं और जो आंदोलन को चलते आज इतना लंबा समय हो गया है, अगर उसको वोट की चोट जब हम यहाँ पर बंगाल के जो लोग देंगे बीजेपी को, तो हमारा आंदोलन जो वो है जो दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर जो चल रहा है वो दोगुनी गति से आगे बढ़ने का काम होगा। जब 2 मई को जब बंगाल जब रिजल्ट सुनाएगा और जो यहाँ से जब रिजल्ट दिल्ली के बॉर्डरों तक पहुँचेगा, जब किसानों में जो खुशी की लहर होगी वो दोगुनी होने का काम होगा। जब यहाँ से रिजल्ट अच्छा जाएगा तो हम जो किसान हैं वो जो दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं वो किसान फिर मई के पहले सप्ताह में हम संसद मार्च करेंगे पैदल, क्योंकि संसद किसी बाप के बापूती नहीं है। संसद जितने नेताओं के उससे कहीं ज़्यादा जो आज का जो देश का अन्नदाता है, जो देश का जो हर नागरिक है उसकी संसद है। हम अब की बार संसद में भी बैठने का किसान को काम करेगा। और मैं बंगाल की अगर मैं बात करूँ, जब हम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हम गए और बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जब जाकर किसानों से मिले, लोगों से मिले, तो हमें लोगों ने कहा कि आप जब दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आंदोलन इसी शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी बढ़ना चाहिए। और बंगाल के लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर बीजेपी की वोट को ही चोट देकर हम आपके आंदोलन को मजबूत करेंगे। जब यहाँ पर लोग जो बीजेपी को नो वोट टू बीजेपी जो कैंपेन चला रहे हैं उसको अच्छा रिस्पॉन्स जब यहाँ से मिल रहा है लोगों को, कहीं ना कहीं उससे यहाँ पर जब अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी देश का जो आंदोलन जो चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर वो मजबूत होगा। और उसके बाद मैं बताऊँ, जब हम लोगों से मिले तो लोगों ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम यहाँ पर वोट की चोट देंगे और आप आंदोलन को वहाँ पर आगे बढ़ाने का काम करिए। और लोगों ने अपील की है कि हमसे भी आंदोलन आप पीछे मत हटना, आप घर वापसी तभी करना जब ये बिल रद्द हो जाए। जी, हमारे साथ में अनिल मलिक जी हैं। चूंकि वो एनएसजी कमांडर रह चुके हैं, इसलिए एक ऑब्वियस सा सवाल बनता है कि बीजेपी की जो राजनीति रही है उसमें उन्होंने आर्मी का भी इस्तेमाल किया। देश में बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही है जिसमें ये भी देखा गया कि वोट आर्मी के नाम पे भी लिया गया, मांगा गया। तो कैसे आर्मी भी कई सारे चीज़ों पे एक तरह से ठगा हुआ महसूस करता है कि आर्मी के सवालों को भी बीजेपी अभी तक हल नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पे फिर से बीजेपी चुनाव लड़ रही है और अपने भाषणों में इन सारी चीज़ों का जिक्र करती है। एक तो ये हम समझना चाहेंगे आर्मी की तरफ से। दूसरा एक और जो बड़ा सवाल है कि कोरोना का एक दूसरा वेव फिर से चल पड़ा है और इससे पहला जब वेव हुआ था तो उस वक्त CAA NRC को लेकर पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था और वो कोरोना के लॉकडाउन के साथ ही वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो क्या किसान आंदोलन को भी इस तरीके से सरकार रोकने और हटाने की कोशिश करेगी? तो उस जो चैलेंज है उसको कैसे निपटने का किस तरीके से देख रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग? जी देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि आर्मी के लोग भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सैनिक कभी भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करता है। उनकी जो जिम्मेवारी है वो बहुत बड़ी है। ये राजनीतिक लोग बहुत पीछे हैं, उन लोगों से बहुत छोटे हैं। उनका जो फ़र्ज है भारत माता के प्रति या देश के प्रति वो अपने फ़र्ज को निभाते हैं। ये लोग क्या करते हैं उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अब जो इस आंदोलन में जो ये लोग इस भूमिका में है कि उन बुजुर्गों के, उनके माता पिता पे जो अत्याचार करते हैं तो उससे थोड़ा सा मनोबल डाउन होता है। लेकिन उसके बाद भी सैनिक सरहदों पे है और वो देश की हिफाजत करता रहेगा। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि ये लोगों ने पहली बार देश की राजनीति में, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सैनिक की वर्दी के नाम पे किसी पार्टी ने अगर वोट मांगे हैं तो वो बीजेपी पार्टी है, जो कि नहीं होना चाहिए। कम से कम सैनिक को राजनीतिक के वस्तु नहीं बनाया जाना चाहिए। साथियों, इन लोगों की जो राजनीति करने का तरीका है, ये लोग भीड़ में पत्थर मारते हैं और उसके बाद सैनिक की वर्दी और तिरंगे की आड़ लेते हैं। अगर उस दौरान पब्लिक उन पर वापस पथराव करेगी तो उनको देशद्रोही बोल दिया जाएगा। साथियों, आज समझिए आपको कि देशद्रोही कौन लोग बोलते हैं। हम लोगों को भी देशद्रोही बोला जाता है। मेरा सैनिक जीवन रहा है, उसके बावजूद भी मुझे देशद्रोही बोलते हैं। तो ये चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जो हमें देशद्रोही बोलने वाले लोग हैं उनका आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक देश पे 1% भी उनका सहयोग नहीं है, थोड़ा सा भी योगदान नहीं है। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में आहुति तक नहीं डाली थी। वो लोग हमें कौन होते हैं देशभक्ति के बारे में समझाने वाले? तो हम उनकी परवाह नहीं करते हैं। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि कोरोना काल में 2 बड़े आंदोलन इन लोगों ने बर्बाद कर दिए थे, तो इस आंदोलन का क्या होगा? तो साथियों, मैं आपको बिल्कुल
सही तरीके से जानकारी दूं तो कोरोना में भीड़ भाड़ के इलाकों से पब्लिक को उनके घर पे भेजा जाता है। अगर आप कहीं पे प्रोटेस्ट करते हैं और आप भीड़ में बैठे हैं तो आपको आपके घर तक भेज सकते हैं। कोरोना में आपके घर से बाहर नहीं निकाल सकते। तो आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के बॉर्डरों पे जितने भी किसान साथी बैठे हैं उनके स्थायी निवास हैं वहाँ पे, उनके पक्के आशियाने हैं वहाँ पे, तो उनके घर से उनको निकालने की किसी में हिम्मत नहीं है और किसान पे पहली बार कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। तो किसानों के अपने मकान हैं और उनका परिवार वहाँ पे रहता है, तो पूरे परिवार के साथ लोग अपने मकानों में रहते हैं, वहाँ से किसी भी हालात में सरकार उनको नहीं उठाएगी। दूसरी बात किसानों ने ये प्रण लिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। साथियों, आज किसानों के 2-3 नारे हैं जो प्रचलन में हैं। एक तो मरते जाएंगे फूकते जाएंगे पर वापिस नहीं हटाएंगे, तो ये किसानों का प्रण है। किसी भी हालात में किसान पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब बारी है देश के उन लोगों की जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने जानने वालों से वार्तालाप के माध्यम से किसानों के बारे में जानना चाहता है, किसान आंदोलन से जुड़ना चाहता है, उन लोगों को किसानों का साथ देना पड़ेगा। ये किसान की लड़ाई नहीं रही है, ये किसान आंदोलन से बहुत आगे निकल चुका है। ये अब जन आंदोलन है और ये हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो अन्न खाता है, हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जिसमें देश के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी है, जिसका जमीर जिंदा है। उन 15 से 20% लोगों को छोड़ दीजिएगा जो देश की लड़ाई में आपके साथ नहीं थे, वो आज भी आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन बाकी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये देश बचाने की लड़ाई है, फसलें और नस्लें बचाने की लड़ाई है, तो इसमें सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। और जहां पे 5 राज्यों में चुनाव हैं वहां की जनता से भी मेरी अपील है, मेरा अनुरोध है कि वोट की चोट कीजिए बीजेपी को और किसानों का हौसला बढ़ाइए। और मैं आपको जहां तक बताना चाहता हूं कि किसान किसी भी हालात में मायूस नहीं होने वाला है, वो इस लड़ाई को जीतेगा। बस उन्हें आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जी, आपने सुना किसान आर्मी के सदस्यों को। और मैं एक बात और बता दूं कि इस किसान सोशल आर्मी में महिला सदस्य भी हैं, फीमेल्स भी हैं, जो अभी ज़्यादा रात होने की वजह से हमारे साथ नहीं आ सकी। तो जैसे आधी आबादी है और किसान आंदोलन में कांधा से कांधा मिला करके वो चल रही हैं, तो सोशल आर्मी के किसान सोशल आर्मी की टीम में महिला साथी भी हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम यहीं आपसे विदा लेते हैं।